ससुराल की सैटरडे नाइट। रात का समय है। विश्वनाथ जी का पूरा परिवार सोफे पर बैठा हुआ है। टीवी पर कोई शो चल रहा है और सभी लोग टीवी देख रहे हैं। तभी अचानक पिंकी खुश होते हुए कहती है, अरे कल तो सैटरडे है भाई साहब, मजा आ जाएगा। पूरा हफ्ता ऑफिस की फाइलों में कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अब जाकर चैन की सांस मिलेगी। हाँ पिंकी, एक सैटरडे ही तो है। इसके आने का हमें इतनी शिद्दत से इंतजार रहता है और इस बार तो और भी मजा आने वाला है क्योंकि इस बार हमारे पास प्लान बहुत तगड़ा है। क्यों भाई, इस बार ऐसा क्या खास है? वही पुरानी फिल्में और गपशप ही तो होगी। कुछ नया करने का इरादा है क्या? अरे नहीं भैया, इस बार वो नई वाली जो सस्पेंस मूवी आई है ना ओटीटी पर, उसका नाम ही हम अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे। वो मूवी तो हमें देखनी ही देखनी है। और भूल गए क्या, अगले महीने बुआ के बेटे की शादी भी तो है। हाँ, तैयारी तो बहुत करनी है। शादी में हम सबको स्पेशल परफॉर्मेंस देनी है। आखिर बड़े भाई की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल भैया, कल सैटरडे नाइट को हम डांस की रिहर्सल शुरू भी कर देंगे। मैंने कोरियोग्राफी सोच ली है, बहुत मजा आएगा। माँ, आप और पिताजी भी हमारे साथ डांस स्टेप सीख लेना, वरना शादी में बस पीछे खड़ी रह जाओगी। अरे नहीं बेटा, मेरी और तेरे पिताजी की कोई नाचने की उम्र नहीं है। तुम लोग डांस करना, हम देख कर ही खुश हो जाएंगे। तभी किचन से सपना और आरती बाहर आती हैं और दोनों के हाथों में ट्रे है जिसमें दूध के गिलास रखे हुए हैं। आरती अपने ससुर को दूध देते हुए कहती है, लीजिए पापा जी, दूध पी लीजिए, गरम गरम है, थोड़ा धीरे पीजिएगा। अरे जीती रहो बहू। वैसे तुम लोगों ने भी कुछ सोचा है करना क्या है कल? पापा जी, हमें तो बस इस बात की खुशी है कि कल सुबह सबको थोड़ा जल्दी नाश्ता नहीं देना पड़ेगा। बाकी तो आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। हमारे लिए तो सबकी खुशी ही अपनी खुशी है। भाभी, आप तो बस सोने की बातें करती हैं। कल रात की पार्टी की तैयारी सोचिए। कल रात कोई जल्दी नहीं सोएगा। सब लोग दूध पीते हैं और अपने कमरों की ओर सोने चले जाते हैं। तब सपना आरती से कहती है, देख रही है आरती, ये लोग कल के लिए कितना खुश हो रहे हैं, लेकिन इन्हें कौन बताए कि कल का दिन हमारे जीवन में खुशियां नहीं बल्कि दुख लेकर आता है। हाँ दीदी, हम दोनों बहनों के लिए सैटरडे नाइट एक अभिशाप है। ऐसा कहकर दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। काम करते हुए उन्हें काफी रात हो जाती है। वो थक हार कर अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगले दिन शनिवार की सुबह होती है। घर के सभी पुरुष और पिंकी वर्किंग है। वो सब नहा धोकर अपने ऑफिस जाने की तैयारी में लग जाते हैं। सपना और आरती रसोई में जल्दी जल्दी काम कर रही हैं। तभी शांति रसोई में आती है और कहती है, सपना, आकाश का लंच पैक हो गया क्या? उसे देर हो रही है, आज उसकी मीटिंग है। हाँ मम्मी जी, बस रोटी रख रही हूँ, सब्जी तो सुबह ही बना ली थी। आरती, जरा विकास जी की फाइल देखो, वो शायद मेज पर रह गई है। देख रही हूँ दीदी, यहाँ तो चाय के कप भी उठाने हैं, सबको नाश्ता भी देना है और अभिषेक अभी तक नहाकर बाहर नहीं आया, उसका लंच भी तैयार करना है। दोनों बहुएं जल्दी जल्दी सभी को नाश्ता और लंच देती हैं। जैसे ही सब लोग काम पर चले जाते हैं, घर में शांति छा जाती है। लेकिन सपना और आरती के लिए काम अभी खत्म नहीं हुआ है। दोपहर के समय सपना हॉल में पोछा लगा रही होती है और आरती आंगन में कपड़े धो रही है। तभी पड़ोसन मिसेज वर्मा वहां आती हैं और सपना से कहती हैं, अरे सपना बेटा, अभी तक काम ही कर रही हो, आरती कहाँ है? नमस्ते आंटी। हाँ बस ये आखिरी कमरा रह गया है। आरती बाहर कपड़े धो रही है, आज कपड़े थोड़े ज्यादा थे। आइए बैठिए। अरे सपना, पहले ये काम छोड़ दो और चलो कुछ चाय नाश्ता बना दो। मेहमान के सामने काम करती रहोगी क्या? जी मम्मी जी, मैं अभी लाती हूँ। सपना अपना काम बीच में ही छोड़ देती है और रसोई में जाकर चाय और पकौड़े बनाती है। इधर आरती छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाती है। तभी पड़ोसन निहारिका उससे कहती है, अरे आरती, तुम्हें पता है हमारे यहाँ शहर के मॉल में सेल लगी है, बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। वहाँ शाम को हम लोग जा रहे हैं, तुम चलोगी हमारे साथ? ठीक है निहारिका, मैं अपनी सास से पूछ कर बताऊंगी। ऐसा कहकर आरती छत पर कपड़े फैलाती है और फिर नीचे आकर रसोई में जाती है और सपना से कहती है, सपना दीदी, निहारिका कह रही थी कि मॉल में सेल लगी है और काफी सस्ते कपड़े मिल रहे हैं। माँ जी से बात करके हम भी वहाँ चलते हैं। ठीक है आरती, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि माँ जी तैयार होंगी, लेकिन बात करके देख लेंगे। बातें करते हुए सपना चाय और पकौड़े बना लेती है और लाकर मिसेज वर्मा को दे देती है। मिसेज वर्मा और शांति बातें करते हुए चाय और पकौड़े खाते हैं। बातें करने के बाद मिसेज वर्मा वहां से चली जाती हैं। सपना अपनी सास से कहती है, माँ जी, आरती बता रही थी कि हमारे शहर में मॉल में सेल लगी है और वहाँ सस्ते कपड़े मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग आज शाम को शॉपिंग के लिए मॉल चले जाएं? अरे तुम लोगों को तो पता है कि आज सैटरडे नाइट है और आज के दिन इतनी फुर्सत कहाँ है कि हम सेल देखने के लिए मॉल में जाएं। और कल संडे है तो सब देर से उठेंगे और सबके पास अपने अपने प्लान रहते हैं और इसके बाद तो सेल खत्म हो जाएगी, इसीलिए तुम लोग रहने दो, फिर कभी देखेंगे। अपनी सास की बात सुनकर दोनों बहू उदास हो जाती हैं और दोनों सपना के कमरे में जाकर आपस में बातें करती हैं।
देखा आरती, मुझे पता था कि माँ जी तैयार नहीं होंगी। हाँ दीदी, आपने सही कहा था। शायद दूसरी औरतों की तरह हमारी किस्मत में ये सारे सुख हैं ही नहीं। ऐसी शाम हो जाती है और घर के मर्द और पिंकी वापस आते हैं। फिर अभिषेक कहता है, भाभी आज डिनर में क्या बना रही हो? बड़ी भूख लगी है। कुछ नहीं, आप लोग जो बताओगे वही बनाएंगे। आखिर सैटरडे नाइट जो है आज, आप लोगों की पसंद का ही खाना बनेगा। हाँ बिल्कुल भाभी, पर डिनर तो बाद में बना लेना। पहले आप कुछ स्टार्टर बना लो ना। मूवी देखते हुए कुछ चटपटा और करारा खाने का मन है। हाँ पिंकी सही कह रही है। चलो भाई, आज कौन से गाने पर रिहर्सल करनी है तुम लोगों को, वो तय कर लो। पर उससे पहले पेट पूजा जरूरी है। बहू किचन में जाओ और कुछ बना कर ले आओ। हाँ, बहुओं के हाथ का नाश्ता तो वाकई लाजवाब होता है। आज तो मेरा भी कुछ अलग खाने का मन है। अरे बहू, मेरा तो आज टिक्की चाट खाने का मन है। तुम्हारे हाथ की टिक्की एकदम कुरकुरी और इमली की चटनी वाली होती है, वैसी बनाना। और गोलगप्पे भी बना लो भाभी। मुझे बाहर के गोलगप्पे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो पानी साफ नहीं होता। घर पे आप दोनों कितना अच्छा बना लेती हो। और मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता प्लीज भाभी, मना मत करना, बहुत दिनों से नहीं खाया। भाई मेरे लिए हक्का नूडल्स और थोड़े पोटैटो बाइट्स। ये सब सुनकर सपना और आरती एक दूसरे की ओर देखती हैं और फिर से वो चुपचाप रसोई में चली जाती हैं। बाहर हॉल में संगीत बजने लगता है और डांस की रिहर्सल शुरू हो जाती है। इधर किचन में एक तरफ आलू उबल रहे थे, दूसरी तरफ पास्ता उबल रहा है। तभी आरती कहती है, दीदी इतनी सारी चीजें कैसे बनेंगी? अभी तो आटा भी नहीं गुथा है, मेरा तो सिर घूमने लगा है। क्या करें आरती, सैटरडे नाइट है, इनकी खुशी के लिए करना ही पड़ेगा। तुम टिक्की तैयार करो, मैं पास्ता और नूडल्स देख लेती हूँ। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। दोनों बहुएं अलग अलग तरह की डिश बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। सभी लोग खाना खाने आ जाते हैं और तभी पिंकी तुरंत अपना फोन निकालती है और सारे खाने की स्नैप बनाने लगती है और कहती है, वाह भाभी क्या बात है, ये स्नैप मैं इंस्टाग्राम पर डालूंगी तो तहलका मच जाएगा। हफ्ते भर बस इसी चीज का तो इंतजार रहता है। सच में बिल्कुल अमीरी वाली फीलिंग आ रही है। रेस्टोरेंट फेल है इसके आगे। चलो अब खाना शुरू करते हैं। उसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हॉल में डीजे लगाते हैं और डांस करना शुरू करते हैं। उधर हॉल में गाना बजता है, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया। सब लोग मजे से नाचने और गाने लगते हैं। सपना और आरती किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें देख रही है। तभी आरती कहती है, देख रही हो दीदी, सब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अभी बर्तनों का ढेर इंतजार कर रहा है। हाँ सपना, चलो चलकर बर्तन धोते हैं, वरना माँ जी देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। ऐसा कहकर सपना और आरती दोनों रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती हैं। इधर विश्वनाथ खुश होते हुए कहता है, अरे बहुत बढ़िया, डांस तो जम गया। चलो अब मूवी शुरू करते हैं। आकाश वो वाली फिल्म लगाओ जो अभिषेक कह रहा था, और हाँ लाइटें कम कर दो। अरे मूवी और पॉपकॉर्न ना हो तो मजा ही नहीं आएगा। ऐसा कहकर पिंकी हॉल से ही अपनी भाभी को आवाज लगाकर कहती है, भाभी थोड़ी पॉपकॉर्न फ्राई करके ला दो ना, नमक थोड़ा कम रखना। इन लोगों की तो फरमाइश ही खत्म नहीं होती। अभी अभी तो सारे बर्तन धोकर रखे हैं मैंने, और फिर से पॉपकॉर्न के लिए कढ़ाई चढ़ानी पड़ेगी। किचन भी गंदा होगा। हाँ दीदी, पता नहीं इन लोगों को कैसे समझ में नहीं आता कि इनका सैटरडे और संडे आता है और हमारा तो कोई छुट्टी का दिन ही नहीं होता, बल्कि छुट्टी के दिन हमारे लिए काम और बढ़ जाता है। ऐसा कहकर आरती कढ़ाई चढ़ाती और पॉपकॉर्न बनाती है और फिर पॉपकॉर्न को एक बड़ी कटोरे में निकालकर हॉल में ले जाती है और सभी को देते हुए कहती है, ये लीजिए पिंकी, बाबूजी, आप लोग सब लोग पॉपकॉर्न खा लीजिए। ये हुई ना बात भाभी, अब आएगा मजा पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म देखने का। बहू जरा मेरे लिए कप कॉफी तो बना देना, मुझे पॉपकॉर्न के साथ कॉफी पसंद है। जी माँ जी। ऐसा कहकर आरती रसोई में जाती है और कॉफी बनाते हुए सपना से कहती है, देख रही हो दीदी, इन लोगों की फरमाइशें ही खत्म नहीं हो रही हैं और मुझे तो बहुत नींद आ रही है। हाँ सपना, तू सही कह रही है, मैं भी बहुत थक गई हूँ। काश हमारे जीवन में भी कभी वो दिन आए कि हमें भी सैटरडे नाइट को एंजॉय करने को मिले। बातें करते हुए आरती कॉफी बना लेती है और अपनी सास को ले जाकर देती है। दोनों बहू किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर देखती हैं कि मूवी चलती रहती है। सब पॉपकॉर्न खाते हुए ठहाके लगाते हैं। किसी को इस बात की खबर नहीं कि बहुएं कितना सारा काम कर रही हैं और कितनी थक गई हैं। रात के 1:30 बज चुके हैं। मूवी खत्म होती है। तब विकास कहता है, भाई अब तो असली वाली भूख लग गई है। मूवी देखते देखते सब हजम हो गया, अब प्रॉपर डिनर करने का मन कर रहा है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ भाभी, गरम गरम रोटियां उतार दो ना, सब्जी तो बनी ही होगी, बस रोटियां मिल जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, हम रोटियां बना कर लाते हैं। ऐसा कहकर दोनों बहुएं फिर से किचन में जाती हैं। चूल्हा जलाकर रोटियां सेकती हैं और सभी लोगों के लिए फिर से खाना लगाती हैं। पूरा परिवार खाना खाकर अपने कमरों में चला जाता है। तब सपना कहती है, चलो आरती, अब फिर से सफाई कर लेते हैं।
दीदी मुझे बहुत नींद आ रही है, पैर पत्थर जैसे भारी हो गए हैं। टाइम तो देखो, रात के 2 बज गए हैं और कल सुबह फिर वही 5 बजे उठना है। सही कह रही हो आरती, थोड़ा थोड़ा किचन समेट देते हैं, जूठे बर्तन पानी में डाल देते हैं, बाकी सुबह देख लेंगे, वरना सुबह उठते ही ये सब देखकर और ज्यादा सिरदर्द होगा। चलो साथ मिलकर करते हैं। दोनों मिलकर किचन साफ करती हैं। सब कुछ निपटाते निपटाते उन्हें 2:30 बज जाते हैं और वो सोने चली जाती हैं। अगले दिन रविवार की सुबह घर के सभी सदस्य चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन सपना और आरती सुबह 5 बजे ही उठकर काम में लग जाती हैं। सपना कहती है, आरती तुम ड्राइंग रूम का कचरा समेट लो और पोछा मार दो, मैं बर्तन मांज देती हूँ जो रात को रह गए थे। जल्दी करो वरना चाय का समय हो जाएगा। जी दीदी, ये लोग तो 12 बजे से पहले नहीं उठेंगे, कम से कम घर तो साफ हो जाएगा तब तक। मेरा तो जी घबरा रहा है इस गंदगी को देखकर। अब दोनों बहुएं काम में लग जाती हैं। फर्श साफ करना, किचन की टाइल्स से तेल के दाग हटाना और ढेर सारे फिर कपड़े धोना जो हफ्ते भर के जमा थे। रविवार का मतलब उनके लिए 2 गुना काम होता है। काम करते करते सुबह के 11 बज जाते हैं। घर में अभी भी सब सो रहे हैं। सपना और आरती अपने लिए चाय बनाती हैं, फिर हॉल में बैठकर चाय पीते हुए दोनों बातें करती हैं। दीदी देखिए, कीर्ति के मैसेज कल के आए पड़े हैं, मैंने अभी तक रिस्पॉन्स ही नहीं किया। वो सोचेगी कि मैं कितनी बदल गई हूँ। हाँ, लोग तो कहेंगे ही कि हमारे अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया। उन्हें क्या पता हमारी मजबूरी का। हम तो बस इस रसोई, सफाई और झाड़ू पोछे के बीच में ही खत्म हो रहे। हमारी दुनिया यहीं सिमट गई है। सच में दीदी, हम तो शादी करके फंस गए। दूसरों को लगता होगा कि हम कितने सुखी और बड़े परिवार में हैं, पर ये सैटरडे नाइट तो हमारे लिए किसी काल कोठरी की सजा से कम नहीं है। चुप हो जाओ आरती, कोई सुन लेगा तो खैर नहीं। फिर हमारी अपनी किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। चलो चाय खत्म करो और घर ठीक करते हैं। चाय पीकर दोनों फिर से काम में जुट जाती हैं। घर को व्यवस्थित करते करते उन्हें 11:30 बज जाते हैं। जैसे ही वो अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करने की सोचती हैं, तभी विश्वनाथ उन्हें हॉल में आवाज देते हुए कहता है, अरे बहुएं कहाँ गई? अभी तक सो रही है क्या? अरे कोई चाय पानी का पूछेगा या हम खुद ही बना लें? आज तो संडे है, थोड़ा चैन मिलना चाहिए। सपना, आरती, कहाँ हो तुम दोनों? अपने सास ससुर की आवाज सुनकर सपना और आरती जल्दी से हॉल में आती हैं और कहती हैं, जी मम्मी जी, बस अभी चाय बनाकर लाते हैं हम दोनों। ऐसा कहकर दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और चाय बनाकर चाय और बिस्किट लेकर हॉल में आती हैं और अपने सास ससुर को देती हैं। तब तक अभिषेक, पिंकी और विकास भी उठकर वहां आ जाते हैं। तभी विकास कहता है, भाभी आज तो वेज पुलाव बना दो मेरे लिए, बहुत मन कर रहा है चटपटा और खड़ा मसाले वाला पुलाव खाने का। नहीं भाभी, मुझे वेज पुलाव बिल्कुल नहीं खाना। आप मेरे लिए छोले भटूरे बनाना। आप कितने अच्छे भटूरे बनाते हो, बिल्कुल बाजार जैसे फूले हुए। हाँ भाभी, पिंकी सही कह रही है। संडे है तो कुछ हैवी और स्पेशल नाश्ता होना चाहिए। पुलाव तो हम रात को भी खा सकते हैं। सभी की फरमाइशें सुनकर दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और फिर से काम में लग जाती हैं। वो सभी की फरमाइश का अलग अलग खाना बनाती हैं और डाइनिंग टेबल पर लगाती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं, फिर वो दोनों साफ सफाई करती हैं। शाम होते होते वो पूरी तरह टूट जाती हैं। तब आरती कहती है, दीदी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कभी सैटरडे आए ही ना। इस सैटरडे की वजह से ही घर के सारे कलेश होते हैं। मैं भी यही सोचती हूँ आरती, पर क्या कर सकते हैं, ये हमारा नसीब है। हमें बस सहना है और मुस्कुराना है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सपना आरती से कहती है, आरती तुम्हें याद है ना कि हमारी शादी की एनिवर्सरी एक साथ होती है? हाँ दीदी, कल हम दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है। मुझे अच्छी तरह याद है। हो सकता है कि कल हमें इतना सारा काम ना करना पड़े और रात का खाना भी हमारे हस्बैंड बाहर खिलाएं। यही सोचकर पिंकी और आरती खुश हो जाती हैं। अगले दिन सुबह दोनों डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाती हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। तब पिंकी कहती है, भैया भाभी हैप्पी एनिवर्सरी। वैसे भैया आप दोनों क्या गिफ्ट दे रहे हो आज भाभियों को? मैं सोच रहा हूँ कि बाहर सेलिब्रेट कर लेते हैं, किसी अच्छे से होटल में चलते हैं। हाँ भैया, अभी एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, फैमिली रेस्टोरेंट। सुना है वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। ऐसा करते हैं कि वहीं चलते हैं। हाँ भैया बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं भी अपनी 2-3 सहेलियों को वहाँ बुला लूंगी। सचमुच बड़ा मजा आएगा। अरे क्या बाहर सेलिब्रेट करना, बाहर का खाना तो इतना नुकसान देता है, तेल भी पुराना होता है। आजकल तो कितनी बीमारियां फैल रही हैं। सपना तुम घर पर ही कुछ अच्छा बना लो ना। केक मैं बाहर से मंगा दूंगी, घर पर सब मिलकर सेलिब्रेशन करेंगे, प्राइवेसी भी रहेगी और शुद्ध खाना भी मिलेगा। हाँ, सपना माँ सही कहती है। ऐसा करता हूँ, कुछ दोस्तों को यहीं बुला लेता हूँ। और पिंकी तू भी अपनी सहेलियों को बुला ले। शाम को सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे और तुम लोग जो मेन्यू डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या बनाना है। एक बार फिर सपना और आरती कुछ नहीं कह पाती। सभी नाश्ता करके चले जाते हैं। तब दोनों बहुएं बर्तन उठाती हैं और रसोई में जाकर बर्तन धोते हुए बातें करती हैं। देख रही हो दीदी, जैसे तैसे बाहर जाने का प्लान बना था वो भी माँ जी ने कैंसिल करवा दिया।
हाँ आरती, जब हमारे पतियों को ही हमारी परवाह नहीं है तो किसी और से क्या शिकायत करना। भला अफसोस तो इस बात का है कि अपनी एनिवर्सरी वाले दिन भी हमें सारा दिन काम ही करना पड़ेगा। शायद हमारे नसीब में इस चूल्हे चौके से एक दिन की भी आजादी नहीं है। और इस तरह आरती और सपना अपनी एनिवर्सरी के दिन भी सारा दिन के लिए किचन में लग जाती हैं। वो लोग मेहमानों के लिए दाल, चावल, सब्जी, रोटी के साथ हलवा और स्टार्टर में मंगोड़े और शरबत बनाती हैं। खाना बनाते हुए आरती कहती है, देख रही हो दीदी, अपनी सालगिरह वाले दिन भी हमें सारा काम ही करना पड़ा। हाँ आरती, इससे तो अच्छा होता कि हमारे साथ वाले दिन कोई भी सेलिब्रेशन ना होता, कम से कम हमें आराम ही मिल जाता, पर शायद वो भी हमारे नसीब में नहीं। वो सारा दिन पकवान बनाती हैं। रात को सभी मेहमान आते हैं, फिर केक कटता है और वो दोनों सबको खाना खिलाती हैं। उन्हें काम करते करते काफी रात हो जाती है। दोनों थक हार कर सो जाती हैं। अगले दिन फिर शनिवार आ जाता है और वही सैटरडे नाइट का ड्रामा शुरू हो जाता है। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन सपना सब्जी लेने के लिए मार्केट जाती है। वहां उसे उसकी पुरानी सहेली कीर्ति मिलती है और कहती है, अरे सपना, तुम तो शादी के बाद जैसे महलों की रानी हो गई हो, बिल्कुल दिखती ही नहीं हो, फोन भी नहीं उठाती। स्कूल टाइम में हम कितने अच्छे दोस्त थे, पर तुम्हें तो अब कोई ख्याल ही नहीं है दोस्तों का। यार कुछ नहीं, बस घर के कामों में बिजी रहती हूँ। तुम्हें तो पता ही है, जॉइंट फैमिली है और सब वर्किंग है। बस बस रहने दे, ये तो घर के बेसिक काम है, सभी करते। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे पहाड़ तोड़ रही हो। इतना भी क्या काम है? चल यार गुस्सा छोड़, मैं तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ, तेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। दोनों आइसक्रीम पार्लर जाती हैं और बैठकर आइसक्रीम खाती हैं। सपना कीर्ति को अपनी सैटरडे नाइट वाली परेशानी बताती है, लेकिन कीर्ति उसे मजाक में उड़ा देती है। उधर दूसरी तरफ आरती बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। तभी पड़ोसन मिसेज वर्मा अपनी बालकनी से कहती हैं, सपना, मैंने तुम दोनों को ग्रुप में मैसेज डाला था, मेरे घर की पार्टी थी, तुम लोग आई नहीं। गुस्सा हो क्या मुझसे? सब पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। अरे नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं, हम भला आपसे क्यों गुस्सा होंगे। वो तो बस उस दिन सैटरडे था ना, तो आपको पता ही है वीकेंड पर हम कितना बिजी रहते हैं। घर का पूरा काम हमारे सिर पर होता है, इस वजह से नहीं आ पाए। अच्छा, तो वीकेंड पर काम ज्यादा होता है। चलो अगली बार पार्टी रखूंगी तो सैटरडे को नहीं रखूंगी, पर तुम भी थोड़ा टाइम निकाला करो। बातें करने के बाद आरती रसोई में जाती है, जहां सपना सब्जियां काट रही थी। आरती सारी बातें बताते हुए सपना से कहती है, दीदी सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ आरती, आज मुझे कीर्ति मिली थी, वो कह रही थी कि अभी तो हम सिंगल हैं, बच्चे नहीं हैं, जब बच्चे हो जाएंगे तब हमारा क्या होगा, तब तो शायद हम रसोई से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। हाँ दीदी, सोचने वाली बात तो है, तब तो शायद हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। लगता है ये जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। बातें करते हुए वो दोनों खाना बनाने लगती हैं। अगले दिन शांति दोपहर में मंदिर में जा रही थी। रास्ते में उन्हें मिसेज वर्मा मिलती हैं। मिसेज वर्मा शांति से कहती हैं, शांति, कल रात आपके घर से बड़ी आवाजें आ रही थी, क्या बात है, सोए नहीं थे क्या आप लोग? और ये मंदिर जाने का कौन सा समय है? दोपहर का 1 बज रहा है। अरे वो कल सैटरडे नाइट थी ना, तो बच्चे मौज मस्ती करते हैं, आपको तो पता ही है, पूरा हफ्ता काम में बिजी रहते हैं, समय नहीं मिल पाता, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। अब क्या है, हफ्ते में 6 दिन तो समय पर सोते ही हैं, एक दिन तो एंजॉय करना चाहिए, इसीलिए आज सब देर से उठे। हमारे घर का तो यही रूटीन है। अच्छा है, आपके तो मजे हैं, पूरी फैमिली साथ है। ऐसे ही समय बीत रहा था और बुआ के बेटे की शादी का दिन भी आ जाता है। फ्राइडे के दिन पूरा परिवार सज धज कर शादी में जाता है। सभी शादी में एंजॉय करते हैं। तभी बुआ जी वहां आती हैं और कहती हैं, अरे तुम लोग दूर से क्या देख रहे हो? तुम लोगों ने तो शादी के लिए डांस की तैयारी की थी ना, चलो अब स्टेज पर जाकर डांस करो। हाँ बुआ जी, क्यों नहीं भैया, चलिए हम स्टेज पर जाकर डांस करते हैं। ऐसा कहकर पिंकी अपने दोनों भाइयों को लेकर स्टेज पर जाकर डांस करने लगती है। तब बुआ जी दोनों बहुओं से कहती हैं, अरे आरती, सपना, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ तुम दोनों भी स्टेज पर डांस करो। नहीं नहीं बुआ जी, हमें डांस करने का कोई शौक नहीं है, बस हम तो देखकर ही खुश हो जाते हैं। कैसी लड़कियां हो तुम लोग, आजकल की जवान लड़कियां होकर भी डांस करने का शौक नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं मेहमानों को देख लेती हूँ, तुम लोग डांस देखो। ऐसा कहकर बुआ जी वहां से चली जाती हैं। तब सपना कहती है, अब बुआ जी को कौन समझाए कि डांस करने का शौक हमें भी है, लेकिन रिहर्सल का टाइम हमें थोड़ी ना मिला था। ऐसी शादी खत्म हो जाती है और रात को सभी घर आते हैं और हॉल में बैठकर बातें करते हैं। तभी विश्वनाथ कहता है, भाई मैंने तो शादी में कुछ भी नहीं खाया, मुझे तो बाहर का खाना सूट ही नहीं करता, भारीपन सा लग रहा है। घर पर तुम लोग जो बना देती हो वही अच्छा लगता है और पच भी जाता है। बहू मेरे लिए जरा सा सादा सा खाना बना दो, खिचड़ी या दाल चावल। पापा जी, अभी रात के 12 बज रहे हैं, हम बहुत थक गए हैं, शादी में इतनी भागदौड़ जो हुई। हाँ पापा जी, पैर भी नहीं उठ रहे, हील्स पहनकर हालत खराब हो गई है।
अरे तो थोड़ा सा ही तो बनाना है, बना दो ना, बेचारे भूखे सोएंगे क्या, पेट में गैस बन जाएगी। तुम तो जवान हो, थोड़ा हाथ चला लो। अब बहुएं बेमन से रसोई में जाती हैं और सबके लिए सादा खाना बनाती हैं और सभी को खाना परोसती हैं और काम निपटाते निपटाते उन्हें सोने में 3 बज जाते हैं। अगले दिन शनिवार होता है। दोनों बहुएं रसोई में खाना बना रही थी कि तभी पिंकी दोनों को आवाज देकर हॉल में बुलाती है और कहती है, भाभी मेरे लिए वो सैंडविच बना दो ना, आज मूवी देखेंगे और शादी की फोटो वीडियो भी देखनी है, चिल्ली गार्लिक वाली चटनी भी बनाना। भाभी मुझे फ्रूट जूस पीना है, आज मैं भारी खाना नहीं खाऊंगा, पर थोड़ी देर बाद भूख लग गई तो कुछ स्नैक्स बना देना, मिक्स वेज पकौड़े चलेंगे। ऐसे ही सभी अपनी अपनी फरमाइशें बताने लगते हैं। तब आरती के सब्र का बांध टूट जाता है। वो अपनी सास से कहती है, मम्मी जी मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ इस सैटरडे नाइट से, क्या हमारी कोई जिंदगी नहीं है? हाँ मम्मी जी, देखिए आरती को बुखार भी है और मुझसे भी अब इतना काम नहीं होता, क्या हम ये सब नॉर्मल नहीं कर सकते? अगर एंजॉय ही करना है तो हम संडे को बाहर घूमने जा सकते हैं ना, वहाँ सब साथ बैठेंगे। अरे तुम तो मेरे बच्चों की खुशी से जलती हो, बेचारे 6 दिन बाहर काम करते, एक रात ही तो एंजॉय करते, तुम दोनों को इसमें भी काम करने में जोर पड़ रहा है। अपनी सास की बात सुनकर सपना और आरती रोते हुए किचन में जाकर काम करने लगती हैं। अगले दिन संडे था। सपना और आरती सुबह से उठकर काम कर रही थी। तभी आरती सपना को छूकर देखती है और कहती है, दीदी आपको तो बुखार है, ऐसा कीजिए अपने कमरे में जाकर दवाई खा लीजिए और थोड़ी देर लेट जाइए, तब तक मैं देख लेती हूँ। आरती के कहने पर सपना अपने कमरे में जाती है और पैरासीटामोल खाकर लेटती है। तभी सपना की माँ का फोन आता है। सपना अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर माया उससे कहती है, सपना तुम दोनों बहनें हो, एक काम करो, अगले सैटरडे तुम दोनों सुबह ही यहाँ आ जाओ और मंडे को वापस जाना। ये जो तुम्हारे दम पर एंजॉय कर रहे हैं ना, इन्हें तब पता चलेगा जब खुद सारा काम करना पड़ेगा, तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसे ही अगला शनिवार भी आ जाता है। सपना और आरती ने हमेशा की तरह नाश्ता बनाया और सबके लंच पैक कर दिए। उधर शांति हॉल में बैठी चाय पी रही है। तभी सपना का भाई शांति को कॉल करके कहता है, आंटी आप सपना दीदी और आरती दीदी को घर भेज दीजिए, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, वो अचानक गिर गई और अपनी दोनों बेटियों को बुला रही हैं। बातें करने के बाद शांति आरती और सपना को सारी बातें बताती है। ये सुनकर सपना कहती है, क्या मम्मी को क्या हुआ? आरती सुना तूने, मम्मी की तबीयत खराब है, हे भगवान हमें अभी जाना होगा। अरे क्या हुआ तुम्हारी माँ को? अभी तो कल फोन पर बात हुई थी। हाँ आरती कपड़े पैक कर जल्दी, आकाश हमें छोड़ देंगे। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें तुम्हारे मायके ड्रॉप कर दूंगा, वैसे भी ऑफिस का रास्ता उधर से ही है, तुम लोग तैयार हो जाओ। सपना और आरती फटाफट तैयार होती हैं और आकाश के साथ अपने मायके निकल जाती हैं। शाम को जब घर के सभी सदस्य ऑफिस से वापस आते हैं तो घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। पिंकी हॉल में आकर कहती है, मम्मी आज तो मेरा मन खीर और मीठे चीले खाने का है, बहुत भूख लगी है, आप बना दो ना, भाभी तो घर पर है नहीं। ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, पर मुझे आदत नहीं है इतना सब बनाने की, सालों से रसोई में नहीं गई हूँ, देखती हूँ कहाँ क्या रखा है। शांति किचन में जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। आधे घंटे में ही उसने पूरे किचन फैला दी। फर्श पर दूध गिरा है, आटा बिखरा हुआ है, चीनी का डिब्बा नहीं मिल रहा है। तभी पिंकी किचन में आती है और ये सब देखकर कहती है, अरे मम्मी क्या कर रखा है आपने, पूरा किचन का कचरा कर दिया है और चीले तो जल रहे हैं, ये क्या कोयला बना दिया, मुझसे तो ये खाया नहीं जाएगा। मम्मी मेरे लिए बनाना शेक बना दो, बहुत प्यास लगी है, ऑफिस में बहुत काम था, जल्दी करो ना। और मेरे लिए कोल्ड कॉफी, और हाँ ज्यादा मीठी मत रखना। शांति मुझे जरा नींबू पानी पिला दे, पता नहीं क्यों पेट में अजीब सा हो रहा है, बहुत भारीपन है। अरे मैं अकेली क्या क्या करूँ, तुम लोग खुद क्यों नहीं कर लेते? पिंकी तू मेरी मदद कर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब माँ बेटी दोनों किचन में लग जाती हैं, लेकिन उनसे कुछ भी संभल नहीं पा रहा था। पूरे घर में अफरा तफरी मची है। अभिषेक और विकास भी किचन में आते हैं क्योंकि उन्हें बहुत देर हो रही है। अभिषेक कहता है, यार क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है और मुझे लाइव देखना था, टॉस हो चुका है, तुम लोग अभी तक नींबू पानी बना रहे हो, लाओ मैं खुद शेक बनाता हूँ। अभिषेक मिक्सी चलाता है लेकिन जल्दी में ढक्कन ठीक से नहीं बंद करता और पूरा शेक दीवारों और कपड़ों पर फैल जाता है। किचन का नजारा किसी युद्ध के मैदान जैसा हो गया है। सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, कोई रोटी जला रहा है, कोई सब्जी में नमक डालना भूल गया। तभी विकास कहता है, ओ भाई जब तुम लोगों से कुछ नहीं बन रहा है तो रहने दो। मम्मी पिंकी एक काम करो, मैगी बना लो, आज मैगी खाकर ही सो जाएंगे और कोई चारा नहीं है, भूख से जान निकल रही है। अब शांति सबके लिए मैगी बनाती है। सब लोग बेमन से मैगी खाते हैं। मैच देखने का उत्साह खत्म हो चुका है क्योंकि वो रसोई की गंदगी और काम की थकान से चूर है। वो जैसे तैसे सो जाते हैं। रविवार की सुबह शांति की आंख खुलती है। उन्हें आदत है कि बहुएं उन्हें चाय देकर जगाती हैं, पर आज कोई नहीं आया। वो उठकर बाहर आती हैं और घर का हाल देखकर अपना सिर पकड़ लेती हैं। हॉल में झूठे बर्तन पड़े हैं। यह देखकर शांति कहती है, सपना आरती चाय लाओ।
तभी उसे याद आता है कि बहुएं तो मायके गई हैं। वो अपने आप से कहती हैं, चलो बाहर चलकर देखती हूँ। यही सोचकर शांति हॉल में आती है तो सारा हॉल बिखरा हुआ देखकर अपने आप से कहती है, हे राम, ये घर है या कबाड़ खाना। धीरे धीरे पिंकी और बाकी सभी लोग भी उठ जाते हैं। सबकी हालत खराब है। पिंकी कहती है, मम्मी, मेरी तो बिना चाय के आंख नहीं खुलती है, सिर फटा जा रहा है, चाय नहीं बनी क्या अभी तक? और ये घर इतना गंदा क्यों है? कौन बनाएगा चाय? यहाँ कोई नौकर थोड़ी ही लगे। तेरी भाभियां तो मायके गई हुई है, जा खुद बना ले। मुझे तो किचन में जाने से भी डर लग रहा है। शांति, रात को भी तुम लोगों ने मैगी खिलाकर सुला दिया। मेरे पेट में इतनी दिक्कत हो रही है, गैस बन गई है और अभी तक कुछ नहीं बना, और घर का क्या हाल बना दिया है। हाँ पापा, सच में मुझे रात को इतनी भूख लग रही थी, लेकिन फिर याद आया कि भाभी घर पर है ही नहीं, तो चुपचाप सो गया। बिना उनके तो घर ही नहीं लग रहा है। सच में मानना पड़ेगा, हम तो एक वीकेंड एंजॉय करते हैं, लेकिन दोनों बहुओं का काम कितना बढ़ जाता है। हमने कभी उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। हम बस अपनी फरमाइशें लेकर बैठ जाते थे। हाँ, मेरी ही गलती है। उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि हम वीकेंड पर बाहर जा सकते हैं, पर मैंने हर बार उन्हें डांट दिया। मुझे लगा कि वो काम से जी चुरा रही हैं, पर अकेले ये सब करने में कितनी दिक्कत होती है आज समझ आया। मम्मी, क्या पता भाभियों ने हमें सबक सिखाने के लिए ही ये सब किया हो। अरे जो भी हो, पर देर आई दुरुस्त आई। हमें हमारी गलती समझ आ गई। अब तुम लोग फटाफट ये घर समेटो। मैं अभी जाता हूँ और बहुओं को लेकर आता हूँ। उनकी मम्मी की तबीयत भी पूछ लूंगा। पूरा परिवार मिलकर घर की साफ सफाई में लग जाता है। पिंकी यूट्यूब से देखकर अपनी भाभियों की पसंद का कुछ बनाने की कोशिश करती है। विश्वनाथ सपना के मायके पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि सपना की माँ बिल्कुल ठीक है और आराम से बैठी है। वो सब समझ जाते हैं पर कुछ नहीं कहते। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं और कहते हैं, बहुओं चलो घर, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। घर सूना पड़ा है तुम्हारे बिना। अब दोनों बहनें अपने ससुराल वापस आ जाती हैं तो शांति उन्हें गले लगा लेती है और कहती है, बहुओं, हमें माफ कर दो। हमें समझ आ गया है कि सैटरडे नाइट हम तुम पर कितना बोझ डाल रहे थे। जब सबकी छुट्टी होती है तो तुम्हें भी तो आराम चाहिए। आज से इस घर में संडे को सबकी छुट्टी होगी। मेरी बहुएं संडे को खाना नहीं बनाएंगी। हम सब बाहर खाना खाएंगे और सैटरडे नाइट को अगर हम एंजॉय करेंगे तो सब मिलकर हाथ बटाएंगे। कोई भी अकेला काम नहीं करेगा। मम्मी जी, हमें बहुत खुशी है कि आपको हमारी बात समझ आ गई। हमें माफ कर दीजिए। हमने ही बहाना बनाया था ताकि आप हमारी अहमियत समझ सके। हम सच में थक चुके थे। सभी उनकी बातों से सहमत थे। अगले शनिवार पिंकी कहती है, आज हम मूवी देखेंगे और पॉपकॉर्न मैं खुद बनाऊंगी। भाभी आप बस बैठिए, आज आप गेस्ट हैं। और डिनर हम आज पहले ही कर लेंगे ताकि बाद में किसी को दिक्कत न हो, और बर्तन हम सब मिलकर साफ करेंगे। कोई बहाना नहीं चलेगा। अब उनकी सैटरडे नाइट का मतलब बदल गया है। बहुएं भी सबके साथ बैठकर मूवी देख रही हैं। उनके चेहरे पर सुकून है। अगले दिन संडे को पूरा परिवार तैयार होकर बाहर शॉपिंग और डिनर के लिए जाता है। वो सब बहुत खुश हैं। दीदी देखिए, आज हम भी संडे एंजॉय करें। कोई झाड़ू पोछा नहीं, कोई रसोई की गुलामी नहीं। हाँ आरती, सच में। शाम को मिसेस वर्मा घर आती हैं तो दोनों बहू को आराम से बैठा देखकर कहती हैं, शांति जी, क्या बात है, आपके घर का रूटीन तो पूरा बदल गया है। बहुएं रानी बनी बैठी हैं। हाँ मिसेस वर्मा, अब हमारी बहुएं भी वीकेंड एंजॉय करती हैं। आखिर घर उन्हीं से तो है। अगर वो खुश हैं तभी घर खुश है। ऐसे ही अगला संडे भी आ जाता है। उस दिन पूरा परिवार सज धज कर तैयार होता है। तब आरती कहती है, दीदी देखिए, आज संडे कितना हसीन लग रहा है। ना कोई किचन की गर्मी, ना झाड़ू पोछे की चिंता। आज हम भी अपनी जिंदगी जिएंगे। हाँ आरती, सच में जब परिवार साथ दे तो हर दिन त्योहार जैसा होता है। इस बार पूरी फैमिली शिमला पहाड़ों की वादियों में घूमने जाती है। सब साथ में सेल्फी ले रहे हैं, रील बना रहे हैं। तभी आरती कहती है, सपना दीदी, यहाँ पर फोटो बहुत अच्छी आएगी, जरा आइए और मेरी एक रील तो बना दीजिए। हाँ आरती, मुझे भी रील बनानी है। आखिर मैं भी तो अपनी सभी सहेलियों की तरह इंस्टा पर पोस्ट डालूंगी। आज तक तो कभी डाला नहीं। मेरी सहेलियां तो मुझे ताने मारती थी, लेकिन अब नहीं मारेंगी। तभी आकाश और विकास वहां आ जाते हैं और अपनी अपनी पत्नियों के साथ रील बनाते हैं। ऐसे ही 3 दिन तक लोग शिमला ट्री एंजॉय करते हैं और घर फिर वापस आ जाते हैं। सभी हॉल में बैठे शिमला की बातें कर रहे थे। तभी पिंकी कहती है, मुझे बहुत भूख लग रही है। पिंकी की बात सुनकर सपना और आरती एक दूसरे की तरफ देखती हैं। तभी शांति कहती है, अरे तुम दोनों डरो मत, तुम्हें इतनी रात को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। मैं और तुम्हारे ससुर जी ने आते समय इडली सांभर पैक करवा लिए थे, डब्बे में रखा है, उसे ही निकाल कर सबको सर्व कर दो। ये सुनकर सपना और आरती बहुत खुश हो जाती हैं। वो सबको इडली निकाल कर सभी को सर्व करती हैं और सभी लोग इडली खाते हैं। जहां पहले बहुएं सीधे किचन में घुस जाती थीं, आज वो भी सबके साथ बैठकर बातें कर रही हैं और इस तरह उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है।